होती है क्योंकि आईटीसी के नंबर आने वाले हैं। करण अच्छा कर गया, अर्जुन से भी अपेक्षा है। हाँ, तो अब किस तरह की परफॉर्मेंस आती है आईटीसी की। खैर आईटीसी के नंबर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इतने समय के बाद जब बजट में कोई फेरबदल नहीं हुआ टैक्सेशन में, और उसके बाद ही अपने नंबर देने जा रही है। किस तरह की सिचुएशन रहती है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि आईटीसी इस बार फिर इंटरिम डिविडेंड देने वाली है। आपको बता दें पहले 10 रुपए का डिविडेंड आ चुका है और जब भी 170-160 रुपए की रेंज में था, और अब दोबारा इंटरिम डिविडेंड के ऊपर भी आउटकम आने का अनुमान है कल की ही बोर्ड बैठक में। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। मार्जिन मोरलेस फ्लैट रहेंगे 38% से गिर के 37-37.5%। एबिटा करीब 4,600 करोड़ से घट के 4,290 करोड़ तिमाही में आने का अनुमान है। रेवेन्यू 3-3.5% टूटेगा और वाई बेसिस पर करीब 13.5 से 14% के आसपास का डिक्लाइन कंपनी के मुनाफे में रहने का अनुमान है। ये वाई बेसिस पे नंबर है, लेकिन सीक्वेंशियली ये नंबर है बहुत अलग आंकड़े आपको दिखाई पड़ेंगे। तिमाही आधार पर कंपनी का सिगरेट वॉल्यूम जो है वो -7% के आसपास का एक आंकड़ा बाजार अनुमान लगा के चल रहा है, जो पिछली तिमाही में 12% डिक्लाइन था और उससे पिछली तिमाही में 35% का डिक्लाइन था। तो वहां पर इंप्रूवमेंट हर क्वार्टर देखने को मिल सकता है। ये आपके जो टबैको बिजनेस है वहां पर एक इंप्रूवमेंट, और एफएमसीजी कारोबार में करीब 10 से लेकर 15% के आसपास की बढ़त का अनुमान बाजार लगा के चल रहा है। ब्रेकअप में फर्दर जाएं तो होटल बिजनेस सबड्यूड रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतना ज़्यादा वहाँ कारोबार वाई बेसिस पे नहीं हुआ, लेकिन सीक्वेंशियली यहाँ पर भी एक बड़ा जंप बाजार मान के चल रहा है। और पेपर कारोबार में करीब 2% के आसपास की फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ग्रोथ मार्केट मान के चल रहा है। टबैको रेवेन्यू में रियलाइजेशन थोड़े बेहतर होंगे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत सारे इवेंट यहाँ रिलेटेड है और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री वाला पार्ट क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अटकलें रही हैं इस ड्यूरेशन में आईटीसी के डीमर्जर को लेकर या कुछ अनाउंसमेंट को लेकर। इस पर मैनेजमेंट क्या टिप्पणी करता है, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको बाजार कीनली वॉच करेगा। ओके, आईटीसी के अगर आप देखें ये नंबर्स के एक्सपेक्टेशन, और आज 228 पर ज़माना आज इसके हल्के से डिप्स थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन देखिए क्या स्मार्ट रिकवरी है प्रायर टू नंबर्स। 233 अगर आप देखें ये आज ओपनिंग जोन था 282। वरांग इस बार स्ट्रीट में अगर दो स्टॉक्स की सबसे ज़्यादा जो बात हुई है वो है एक आईटीसी और दूसरा है एसबीआई। एसबीआई ने अपना काम कर दिया पोस्ट अर्निंग्स। आईटीसी से आपको एक्सपेक्टेशन क्या है और इस प्राइस पे आपका आउटलुक क्या है? वीरेंद्र, स्टॉक ने एक उम्र बिता दी थी 160 और 200 के बीच में। बाल सफेद होने लगे थे लोगों के जिन्होंने निवेश किया था और थक गई थी सांसें। अब जाकर के 200 के पार निकला, 220 के पार निकला, और जैसा आप भी अभी कुछ क्षण पहले जिक्र कर रहे थे 230 के स्तर की। और अभी जिस तरीके से विश्लेषण हमारे मित्र सुमित ने किया है कि एफएमजीसी कारोबार से हमें लग रहा है कि डबल डिजिट की ग्रोथ आएगी। तंबाकू पदार्थ और सिगरेट के तरफ से मेरे ख्याल से मायूसी, पेपर और होटल इंडस्ट्री के तरफ से थोड़ी बहुत आंकड़े निचले स्तर पर आएंगे, लेकिन हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। फिलहाल हम लक्ष्य 245 से 265 का बना करके चल रहे हैं वीरेंद्र, और अगर नतीजे थोड़े बहुत बेहतर आए, जो आंकड़े अभी हमारे समक्ष थे उससे थोड़े बहुत बेहतर आए, तो शायद इस लक्ष्य को हम ऊपर लेके जाएंगे। और मेरे ख्याल से अब वो उम्र बीत गई इंतजार की। अब शायद लगता है कि काले बादलों को एक सुनहरी किरण निकलती हुई नजर आती है। चलिए, काले बादलों के ऊपर एक सुनहरी किरण आपको आती हुई आईटीसी की तरफ से दिख सकती है। इतना बढ़िया समीकरण। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर कितने स्टॉक हैं और कैश फ्यूचर्स आज क्या है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करने की सलाह, और दोनों आज फ्यूचर्स के स्टॉक है अनिल जी। गिरते हुए बाजार में कॉन्फिडेंस और वो भी फ्यूचर्स वाले? हाँ बिल्कुल अनिल जी, यही तो समय है अभी इस बाजार में खरीदारी करने का। चढ़ के लेके तो फिर आपको हो सकता है थोड़े पीरियड के लिए थोड़ा नुकसान भी देखना पड़ता है, बट मुझे लगता है आज देखे तो अच्छा रहेगा। आज स्टॉक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए बताएं पहला स्टॉक आज का। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है वो आपका भी पसंदीदा स्टॉक है और मेरा भी पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है आईटीसी। इस स्टॉक को दिवाली के दिन मोरेट ट्रेडिंग के लिए मैंने इस साल के लिए स्टॉक को दिया था, और आपने भी इसी स्टॉक को इस साल के लिए चुना था। 185-90 के लेवल पे हमने रिकमेंड करा था। अभी 225 के लेवल पे फेब्रुअरी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। आज इसको पिक करने के पीछे एक कारण है, कल इसके नतीजे आने वाले हैं, और नतीजे मेरे उम्मीद से बहुत ही दमदार नतीजे रहने चाहिए। जो सिगरेट का सेगमेंट तो है, इसके अलावा जो बाकी के सेगमेंट है, जैसे एफएमसीजी सेगमेंट है, फिर आपके स्टेशनरी, पेपर, फिर आपके एग्री स्पेस, ये सब के जो नतीजे हैं, मुझे लगता है कल जो नतीजे आएंगे दमदार होंगे। और फिर कंपनी ने ये भी नोटिफाई किया है कि कल डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाले हैं, और इन्होंने, अगर आपको याद हो तो
एक साल पहले अपनी डिविडेंड पॉलिसी में एग्रेसिव बदलाव किया और पिछले साल कुछ 10 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड दिया है, तो मेरा ये मानना है कि इस साल ये डिविडेंड उससे भी ऊपर 12.5 रुपए तक का भी डिविडेंड आ सकता है। ये अटकलें या मैं ये मानता हूँ कि इस तरह का कुछ हो सकता है। तो ऑल इन ऑल स्टॉक करेक्टेड भी है। कल एक समय पे 235-36 के लेवल पे भी ट्रेड कर रहा था। आज एक बाजार की गिरावट के साथ इसमें भी अच्छा मौका है 224-25 के लेवल पे खरीदारी करने का। मुझे लगता है और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। अनिल जी, आप अगर एचयूएल से कंपेयर करें तो कई बार मैंने इस कंपैरिजन को बताया है कि प्रॉफिट आईटीसी के एचयूएल से 2.5 गुना है। एक्चुअली एचयूएल का प्रॉफिट था पिछले साल कुछ 6,700 करोड़ और आईटीसी का प्रॉफिट था 15,600 करोड़। तो 2.5 गुने का सालाना प्रॉफिट है एचयूएल से और मार्केट कैप है उससे आधा। तो मुझे डीप वैल्यू नजर आती है और मुझे लगता है इस स्टॉक को इस साल के लिए तो खरीदना है और कल के रिजल्ट को प्ले करने के लिए भी खरीदने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 235 का टारगेट है।